बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरी ज़िंदगी एक ट्रायंगल में फंसी हुई है और इस ट्रायंगल का जो सेंटर है वो क्या है, कॉर्नर्स क्या है, इनको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन और मेरी स्टोरी क्या है। तो माय नेम इज़ जुहेब अमजद और करेंटली मैं एक फ़ाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फैमिली है आठ, हम बहन भाई है और दो पेरेंट्स, यानी 10 बंदों की पूरी फैमिली है। और हम एक लोअर क्लास से बिलोंग करते थे और अभी भी करते ही है। तो आपको पता है कि 10 फैमिली मेम्बर्स और एक घर में एक कमरे का मकान हो और अगर आपके फादर एक बेकरी में काम करते हो तो आप हिसाब लगा सकते हो हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं। हम एक लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। शुरू में स्ट्रगल बहुत देखी है, गुर्बत भी देखी है, सर्वाइवल भी देखा है। तो अपनी मैं स्टोरी पे रिस्ट्रिक्ट रह जाऊँगा। तो हमारी फैमिली के अंदर होता ये था, शुरू से ही था कि मेरे अब्बू के कज़न थे। उनका वो नाम मैं छोड़ देता हूँ, उनका नाम सपोज़ ए है। ओके, तो मेरे अब्बू के कज़न थे। ओके, मेरे अब्बू से थोड़े बड़े थे। तो उन्होंने भी थोड़ा मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन उन्होंने आगे मुश्किल वक्त गुजार के बाहर से इन्होंने फेलोशिप किया, डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने कमाया। और शुरू से ही जब से हम छोटे थे हम उनकी कहानियाँ सुनते हुए आ रहे थे। तो मेरे अब्बू मुझे कहा करते थे और मेरी बहनों को भी कि मेडिकल में भेजना है, डॉक्टर बनाना है और मेन पर्पस डॉक्टर का फेम शोहरत वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ पैसा कमाना, क्योंकि वो मेरे अब्बू के कज़न पैसा कमाते थे। तो मेन हमारा ये था, मेरे अब्बू यही कहते थे, यस हम गरीब फैमिली से थे, पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही है कि डॉक्टर को देखा था बड़ा पैसा कमा रहा था, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं। तो मेरे अब्बू ने यही कहा हमारी बहनों को और मुझे कि मेडिकल वाली साइड पे जाना है। अब मेरी बहनों ने मेडिकल वाली साइड को तो इन्होंने फिनिश किया, मतलब मेडिकल साइड को इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। तो अब बारी रहेगी मेरी। तो मुझे शुरू से मोटिवेट किया जाता था, मोटिवेट किया या फिर मुझे स्टिमुलेट किया या किसी भी तरीके से मैं जो भी कहूँ, मुझे मेडिकल की तरफ मोटिवेट किया गया था, परसुएट किया गया था। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है 8वीं क्लास के बाद से कि ये बता दिया गया था कि एमबीबीएस करने के लिए, मेडिकल कॉलेज में एंटर होने के लिए एंट्री टेस्ट देना पड़ता होता है और एंट्री टेस्ट की जो तैयारी है वो मैट्रिक से ही स्टार्ट हो जाती है। मुझे ये कहा गया था कि मैट्रिक अगर अच्छे नंबर से कर लो फिर आगे आराम ही आराम है, लेकिन ये आराम अभी तक नहीं आया और वो सुकून अभी तक मुझे नहीं मैसर हुआ। तो तक मैट्रिक में चलो ठीक है, हमने स्ट्रगल करना यानी मेहनत करना, स्ट्रगल नहीं कहते, हार्ड वर्क करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए। और मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए, मेरे सारे क्लास फेलोज, यस प्री मेडिकल के तो थे ही हम। तो मेरे सारे क्लास फेलोज प्राइवेट में चले गए क्योंकि इनको फ्री के एडमिशन मिल रहे थे और वहाँ पे स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है प्राइवेट में। लेकिन मैं गवर्नमेंट में चला गया, लेकिन फेडरल में ही। और फिर कॉलेज में भी हमने यही मेहनत की और मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि फेडरल बोर्ड की बुक्स और पंजाब बोर्ड की बुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। तो डिफरेंस तो था बहुत ज़्यादा। तो बस क्या करें हम, अच्छा। तो डिफरेंस था, मतलब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती थी और शुरू से दिमाग भी यही था कि एक मरतबा एंट्री टेस्ट कर लो, आगे आराम ही आराम है, आराम ही आराम है। 1 सेकेंड बता दूँ, आराम अभी तक नहीं मिला और आराम और सुकून सिर्फ कब्र में होता है। तो बस ये कहा गया, तो हमने मज़ीद 2 साल अच्छे से मेहनत कर ली, एफएससी भी निकाल दी। एफएससी के 6-7 महीने बाद हमने तकरीबन एंट्री टेस्ट की तैयारी की और वो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव फेज़ था। शुरू के 1-2 महीने मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कैसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक्स टोटली टोटली क्या थी, चेंज होती थी। हमारी फेडरल की बुक्स डिफरेंट थी और एंट्री टेस्ट के लिए जो थी वह पंजाब बोर्ड की डिफरेंट बुक्स थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा शुरू में डिप्रेशन होता था और जो मेरे साथ जो थे क्लास फेलोज वो तो ऑलरेडी किताबें पढ़ चुके होते थे, उनके नंबर ज़्यादा आ रहे होते थे टेस्ट में और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता था। तो शुरू के 1-2 महीने काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी कम्पीट करना शुरू किया और लास्ट के दिनों में मैंने किताबें छोड़ दी। तो ये पहली दफ़ा मेरा आया कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए किताबें छोड़ दो, इस पे अमल बिल्कुल ना करना। बस ये है कि एंट्री टेस्ट से पहले मैंने 2-3 दिन पहले मैंने किताबें वगैरह सब कुछ मैंने छोड़ दिया। ओके, तो किताबें सब कुछ छोड़ दी मैंने। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे एंट्री टेस्ट दिया। एंट्री टेस्ट वाला दिन काफ़ी अच्छा था। अब मुझ तक मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन यही था कि जब मैं एंट्री टेस्ट देने गया था। पूरी यूनिवर्सिटी हमने विज़िट की थी क्योंकि मेरी बहनें ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी थी। तो
बस एंट्री टेस्ट दिया, थोड़ा मुझे भी यकीन था कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे और हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वो किया कि मतलब कि रिज़ल्ट भी आ गया एंट्री टेस्ट का और आगे एडमिशन वाला हो गए। तो मैंने कहा तो फुल चिल करना, आराम से बैठ के, कोई पढ़ाई छढ़ाई नहीं, अपनी पर्सनैलिटी बनाई कि आराम से बैठ के। मैं शुरू से इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। और थोड़ा सा बता दूँ, ये मेरा हाथ का कलर है, समझ लो कि मुझे किस तरीके से लोगों ने बुली किया होगा और करते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज के शुरू वाले हफ्ते में भी मुझे ऐसे बुली किया है और अब वो दोस्त बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है। बस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हर फ्रेंडशिप के अंदर कोई ना कोई सेल्फ, पता नहीं क्या था, मैंने वो मुझे वो कोट भूल गया है। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं कर रहा, जो है बस वो ऐसे शो कर दूंगा। तो ये था कि जो भी कोई बंदा फ्रेंडशिप करता है ना, उसका अपना कोई ना कोई मफाद होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बंदे को दोस्त बनाते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है? टाइम स्पेंड करना, या उसका कोई, उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए तो वो हासिल करने के लिए, मतलब कोई ना कोई फ़ायदे के लिए ही हम फ्रेंडशिप करते हैं। ये सीधी खरी बात है। अब मुझसे चलो कर लो, डिसएग्री करना है कर लो, लेकिन हर फ्रेंडशिप में कोई ना कोई आपका सेल्फ इंटरेस्ट आता होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब वो दोस्त भी मेरे काफ़ी क्लोज आ गए हैं जो मुझे बुली करते थे फर्स्ट ईयर के अंदर। आई एम नॉट मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो कहानी चलती है, मैंने ये कहा कि एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आ गया, अच्छे से नंबर भी आ गया है। निश्तर निश्तर में मैं मेन प्रायोरिटी तो निश्तर को रखी थी, क्योंकि हम चूँकि नंबर 1 पर रहने वाले हैं, घर काफ़ी नज़दीक है निश्तर से। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? आगे समझ नहीं आ रहा कहानी को कैसे लेके चलूँ आगे। चलो, तो निश्तर को हमने पहले प्रायोरिटी पे रखा, फिर के को हमने, क्योंकि मेरा नंबर अच्छे थे मेरे, तो निश्तर में मैं थर्ड नंबर पे आ गया और निश्तर मेंटर हो गया। ठीक हो गया। वैसे शुरू से ही 4-5 साल से मेहनत करते हुए आ रहे थे, तो मैंने कहा इतना भी ज़्यादा चिल नहीं करना कि बंदा वो। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, MBBS में तो आके सिस्टम ही सारा चेंज हो गया। ओके, तो थोड़ा सा मुझे अपनी पहचान भी बनानी थी। अब MBBS का आता है, फर्स्ट ईयर आता है। अब फर्स्ट ईयर में आपको मैं शुरू से बताता हूँ। पहला दिन था, DH का सीन था। पहले दिन में गया, एनाटमी का पहला लेक्चर था। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा किसी से DH, मैंने कहा क्लास कहाँ होनी है? वो कहते DH में। मुझे DH का पता नहीं था, पूरा बिल्डिंग घूम ली मैंने, DH नहीं मिला मुझे। फिर किसी से, एक दो लड़के जा रहे थे, किसी उनसे पूछा, वो भी फर्स्ट ईयर के थे, तो हम सारे चले गए। कैसे पहचाना? क्योंकि वो भी ओवरऑल पहने हुए थे, वाइट कोट। तो पहले दिन DH का हमने अच्छे दिन से गुजार लिया। बस मुझे जो सबसे अच्छा जो दिन, एक तो एंट्री टेस्ट वाला था और दूसरा मेरा शुरू के 2 से 3 दिन फर्स्ट ईयर के थे, जब मुझे MBBS के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अनजान ही रखा शुरू में, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था MBBS में। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर से ही MLA का प्रोग्राम बनाया हुआ था, मुझे तो कुछ पता नहीं था MBBS में होता है क्या है। यहाँ तक कि पहला जो था मेरा लोअर लिम्ब था, तो लोअर लिम्ब मैं अपने दोस्तों से पूछता, लोअर लिम्ब है क्या, ये क्या चीज़ है? वो मुझे हैरत अंगेज निगाहों से देखते हैं कि ये मेडिकल का ही बंदा है। मतलब मैं बिल्कुल बुद्धू था, बेवकूफ़ था, फारिग इंसान था मैं, मतलब कुछ भी नहीं पता होता था। पहली बार कोई फैमिली में डॉक्टर आ रहा है, कज़न को छोड़ दो आप, अमित अबू की कज़न को, वो एक्सेप्शन है। अच्छा, तो हम आते हैं कहाँ पर? तो फर्स्ट ईयर आ गया। फर्स्ट ईयर के 6 महीने में तो मुझे पता है कुछ नहीं लगा क्या चल रहा होता है, और मेरा नंबर भी डाउन आना शुरू हो गए। फिर मैंने कहा है कि अब थर्ड नंबर पे आया, मेरिट नंबर थर्ड है मेरा, इसको मेंटेन तो करना पड़ेगा और पहचान तो बनानी पड़ेगी। क्योंकि स्कूल में होता है कि एक मरतबा पोजीशन ले लो क्लास में, फिर आके आपको सब जानते होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे तो कोई जानता ही नहीं है, तो मुझे भी कोई कहने का मतलब है मेहनत करनी पड़ेगी, पोजीशन आ जाए। तो शुरू के दिनों में मैंने थोड़ा, आखिर के दिनों में पढ़ाई करने लग गया। ओके, तो मैं मेहनत करने लग गया फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसा हुआ कि मैं और एक और लड़की थी, हम दोनों के नंबर बराबर आए, मतलब मैं फर्स्ट पोजीशन कह सकते हैं शेयर्ड थी मेरी फर्स्ट ईयर में। तो मैं नज़रों में आ गया सबकी। फिर सेकंड ईयर आता है, सेकंड ईयर में लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन के अंदर ऐसा होता है कि नई फ्रेंडशिप भी होती है, और उसको मेंटेन करते हुए फिर सेकंड ईयर भी गुजर जाता है। सेकंड ईयर में अच्छे से मैंने पढ़ा था और डिस्कशन भी करता था। मेरा ये पढ़ाई का है कि मैं डिस्कशन ज़्यादा करता हूँ, लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी लोग इसको टीचिंग मेथड कहते हैं, मैं इसको डिस्कशन कहता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम डिस्कस करके पढ़ते होते हैं, या मैं किसी को टॉपिक करवा देता हूँ या कोई बंदा मुझे टॉपिक करवा देता है, इस तरह डिस्कशन करके। तो मेरी सेकंड ईयर में यूएचएस में पोजीशन आ जाती है। ओके, फिर अब आ जाता है थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर। अब इनको जल्दी से समराइज़ करता होता हूँ। तो फिर मुझे अभी तक कैरियर काउंसलिंग का बिल्कुल भी नहीं पता था। लोग पूछते थे आगे क्या करना है, तो फिर बस मैं यही कहता था कि आगे MBBS तो हो जाए। मेरे जो गली मोहल्ले वाले लड़के होते थे,
जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला करता था, वो कहते थे कि किस चीज़ में डॉक्टर बन रहा है, तो मैं इनको मजाक मजाक में कहता था कि मैं इसका फलाना बन रहा हूँ, फलाना बन रहा हूँ। फिर इनको समझाता था कि एमबीबीएस एक बेसिक नॉलेज होती है, इसमें कोई आप स्पेशलाइजेशन में होता है, सिलेक्ट होता है प्रोफेशन, एमबीबीएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये होता था। लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में जब एंटर हुआ था, मेरे अब्बू ने थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कह लो, एडवर्टाइज़ कर दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है। तो मुझे डॉक्टर वाली फीलिंग रिश्तेदारों से आना शुरू होगी कि रिश्तेदार मुझे कहते डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, और मुझसे मेडिकल के क्वेश्चन पूछते, दवाइयों का पूछते। मुझे तो आता ही कुछ नहीं था, सिर्फ मैं नाम का डॉक्टर था। और उनको भी पता लग गया था कि इसे नाम का डॉक्टर है। मेरे अब्बू के भरम की वजह से मेरे सामने नहीं बोलते थे, हालांकि पीठ पीछे पता नहीं क्या कहते होंगे, अल्लाह जाने। लेकिन मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया कि मेरा मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, इसको मैं बाहर से करवाऊंगा, फिर ये डॉक्टर बाहर से भी ज़्यादा पैसे कमाएगा। बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया। तो इसका ये हुआ कि मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। लाइक फर्स्ट ईयर में मैंने पोजीशन ले ली, उसका और अब्बू ने एग्जैजरेट कर दिया। सेकंड ईयर में तो पूरे पंजाब में टॉप किया, और ज़्यादा इससे ज़्यादा पीक तो मुझे आ नहीं सकती, और मेरी पीक सेकंड ईयर में ही आ चुकी थी। इसके बाद मेरा डाउनफॉल ही आ रहा है कि कभी 1 नंबर से रह गया, फोर्थ ईयर में 10 नंबर से रह गया, फाइनल ईयर में भी कोई पोजीशन नहीं आनी, मेरे ख्याल से निश्तर में भी नहीं आ पाऊंगा। पहले बता रहा हूँ, आगे देख लेना बेशक एविडेंस के तौर पर। ओके, तो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट के जो फाइनल ईयर है, और अब इन दिनों पाकिस्तान के हालात वैसे ख़राब हुए हुए हैं, तो वापस अब मज़ीद फजूल बातें नहीं करते। मैं बहुत सारी फजूल बातें कर चुका हूँ। तो इस वक्त मैं ट्रायंगल में फंसा हूँ। एक ट्रायंगल मेरे अब्बू का या पेरेंट्स का, ठीक है, अब्बू ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया हुआ, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया हुआ डॉक्टर को, और मेरी थोड़ी वैल्यू बढ़ा दी है। अगर मैं उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरूँगा, तो साफ बात है ये मुझे और डिप्रेस कर देगी ये बात। तो एक तरफ से सोसाइटी का, अब्बू का प्रेशर है, ठीक है, ओके। दूसरी तरफ है कि अब पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है। पाकिस्तान से बाहर जाना है, मेरे अब्बू ये कह रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मैंने मालूमात पता किया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इंटरव्यू, इंटर्नशिप, रिसर्चेस, पता नहीं क्या क्या, फिर आगे रेजिडेंसी, फेलोशिप वगैरह। तो ये सारा प्रोग्राम यहाँ पर है। और पाकिस्तान के अंदर आपको ऑलरेडी पता है हालात कैसे हैं। ओके, पाकिस्तान के अंदर रहना है, FCPS पार्ट 1 करो, आगे इंडक्शन पॉलिसी में पूरा उतरो। उसके लिए आपको एडहॉक के लिए वेट करना पड़ेगा। एडहॉक में साफ बात है, सिफारिश पैसा लगता होता है, रिश्वत लगती होती है। तो पाकिस्तान के अंदर भी हालात ख़राब है, पाकिस्तान से बाहर जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं फारिग बंदा हूँ। पहली बात यह है, मुझे कुछ भी नहीं आता। लोग भी मुझे ओवर एग्जैजरेट करते हैं, मेरे अब्बू भी मुझे ओवर एग्जैजरेट करते हैं। तो स्टेप 1, स्टेप 2, मुझे स्टेप 1 क्लियर नहीं होना। अगर स्टेप 3 हो भी जाए, मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, उससे पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं है। इंटरव्यू में वो ऑल राउंडर मांगते होते हैं, जिसके पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है। फेल हो जाऊँगा, और ऑलरेडी इतना ज़्यादा खर्चा है, तो ये तो कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में रहना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। इसकी भी मुझे श्योरिटी नहीं है, इसकी भी मुझे श्योरिटी नहीं है। और ये चीज़ अब्बू और सोसाइटी का प्रेशर मुझे बहुत ज़्यादा डाल रहा है। और दरमियान में जो सेंटर है वो है पैसा कमाना। मेन तो यही है कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, रिलैक्स करे। क्योंकि बार बार मुझे खुद डिप्रेशन होता है कि मेरे अब्बू ने चलो ठीक है मेहनत वाली ज़िंदगी गुजारी, हमें पढ़ा दिया, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे। ऑलरेडी ऊपर से फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, अपने घर के अंदर लड़ाइयाँ होती है, ऊपर से पढ़ाई का स्ट्रेस है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है। और मैं अपनी बात करूँ, मैं सोशल मीडिया के एडिक्शन में फंस गया हूँ। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है मुझे, डिस्कशन में कर नहीं पा रहा लोगों से, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, चीज़ों का मुझे कुछ भी नहीं पता। बस क्या करूँ? अगर सुसाइड हलाल होती तो सबसे पहले मैं ही करता। और पता नहीं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, शायद मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ सालों बाद में इसको देखूँ, शायद मुझे यह वीडियो हंसाए मुझे, या फिर इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रिडिक्ट कर लिया अपने फ्यूचर के बारे में। मुझे नहीं लगता कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, मतलब छोड़ूंगा तो देख लेना, बाकी अल्लाह जानता है। खैर है।